तंत्र साधना एक प्राचीन आध्यात्मिक अभ्यास है जो भारतीय उपमहाद्वीप में जड़ा हुआ है। ये आंतरिक परिवर्तन और आत्म साक्षात्कार के लिए एक पावरफुल सिस्टम है। तंत्र शब्द संस्कृत के मूल शब्द तन से आया है, जिसका अर्थ है बुनाई करना या विस्तार करना। साधना एक डिसिप्लिन प्रैक्टिस या आध्यात्मिक खोज को कहते हैं। इसलिए तंत्र साधना को एक ऐसे अभ्यास के रूप में समझा जा सकता है जो हमारी चेतना का विस्तार करने और हमारे अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं, शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ने के लिए बनाया गया है। यह पूर्णता और मुक्ति की ओर एक यात्रा है। तंत्र सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस को पहचानता है और आध्यात्मिक विकास के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का उपयोग करना चाहता है। तंत्र साधना को अक्सर गलत समझा जाता है और रहस्य में डूबा हुआ माना जाता है। इसे एसोटेरिक रिचुअल्स, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस और यहां तक कि काला जादू से भी जोड़ा गया है। हालांकि ये गलतफहमियां तंत्र की वास्तविक प्रकृति और उद्देश्य की समझ की कमी से उपजी हैं। अपने मूल रूप में तंत्र चेतना का एक गहरा और सोफिस्टिकेटेड विज्ञान है, आत्मज्ञान और आत्म खोज का मार्ग है। ये कोई धर्म नहीं है, बल्कि आंतरिक परिवर्तन के लिए एक तकनीक है। तंत्र साधना को केवल कर्मकांड से अलग करना इंपॉर्टेंट है, जबकि कर्मकांड तंत्र का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन ये इसका सार नहीं है। कर्मकांड सिंबॉलिक एक्शंस हैं जो एक निश्चित वातावरण बनाने या विशिष्ट ऊर्जाओं को इन्वोक करने के लिए किए जाते हैं। वे हेल्पफुल टूल्स हो सकते हैं, लेकिन उन्हें लक्ष्य ही नहीं समझ लेना चाहिए। दूसरी ओर तंत्र आंतरिक परिवर्तन के बारे में है, बाहरी क्रियाओं के बारे में नहीं। ये सीमाओं से मुक्त होने और अपनी वास्तविक क्षमता को साकार करने के बारे में है। ध्यान बाहरी रूप पर नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभव पर है। जबकि कर्मकांड अक्सर बाहरी वस्तुओं और प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं, तंत्र आंतरिक जागरूकता और ऊर्जा कार्य पर जोर देता है। ये हमारे भीतर डॉर्मेंट पोटेंशियल्स को जगाने के लिए मंत्र जप, विजुअलाइजेशन, ब्रेथ कंट्रोल और ऊर्जा मैनिपुलेशन जैसी तकनीकों का उपयोग करता है। इसलिए तंत्र साधना का असली पैमाना कर्मकांडों के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि चेतना के परिवर्तन में है जो ये लाता है। ये सीमा की स्थिति से मुक्ति की स्थिति में, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने के बारे में है। तंत्र साधना आंतरिक परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न टूल्स और टेक्निक्स का उपयोग करती है। तंत्र के 3 आवश्यक तत्व मंत्र, यंत्र और तंत्र हैं, जिनमें से प्रत्येक आध्यात्मिक यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्र पवित्र ध्वनियों या अक्षरों को संदर्भित करता है, जिनका मानसिक रूप से जप या दोहराव मन को केंद्रित करने और शरीर के भीतर विशिष्ट ऊर्जाओं को जगाने के लिए किया जाता है। मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि शक्तिशाली वाइब्रेशंस हैं जो हमारी चेतना में गहरा बदलाव ला सकते हैं। दूसरी ओर यंत्र ज्यामितीय आरेख या प्रतीक है जो ब्रह्मांडीय सिद्धांतों और ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे ध्यान के लिए विजुअल फोकल पॉइंट्स के रूप में कार्य करते हैं और शरीर के भीतर डॉर्मेंट एनर्जी सेंटर्स को सक्रिय करने में मदद कर सकते हैं। इस संदर्भ में तंत्र आध्यात्मिक विकास के लिए ऊर्जा का उपयोग और चैनल करने के लिए डिजाइन की गई विशिष्ट तकनीकों या प्रथाओं को संदर्भित करता है। इन तकनीकों में आसन या यौगिक मुद्राएं, प्राणायाम या श्वास नियंत्रण मुद्राएं या हाथ के इशारे और बंध या ऊर्जा ताले शामिल हो सकते हैं। साथ में मंत्र, यंत्र और तंत्र चेतना के विस्तार और जागरूकता की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली प्रणाली बनाते हैं। वे आध्यात्मिक जागृति का मार्ग प्रशस्त करते हुए शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए सिनर्जिस्टिकली काम करते हैं। जबकि तंत्र साधना गहरा लाभ प्रदान करती है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। सुरक्षित और प्रभावी अभ्यास के लिए कुछ आवश्यक शर्तें आवश्यक हैं। इन आवश्यक शर्तों में एक योग्य गुरु ढूंढना,
शरीर और मन की शुद्धता सुनिश्चित करना, उचित समय और स्थान चुनना और अटूट ध्यान और समर्पण पैदा करना शामिल है। एक योग्य गुरु, एक रियलाइज्ड मास्टर तंत्र साधना में अनिवार्य है। गुरु एक मार्गदर्शक, गुरु और रक्षक के रूप में कार्य करता है। शिष्य को तंत्र की पेचीदगियों से परिचित कराता है और उनकी सुरक्षित प्रगति सुनिश्चित करता है। तंत्र अभ्यास के दौरान जागृत सूक्ष्म ऊर्जाओं को नेविगेट करने के लिए गुरु की कृपा और मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। शरीर और मन की शुद्धता एक और आवश्यकता है। इसमें एक स्वच्छ भौतिक वातावरण बनाए रखना, शुद्ध भोजन का सेवन करना, शुद्ध विचारों और भावनाओं को विकसित करना और नशीले पदार्थों से दूर रहना शामिल है। पवित्रता तंत्र साधना के दौरान आहूत सूक्ष्म ऊर्जाओं के प्रति ग्रहणशीलता को बढ़ाती है। अभ्यास के लिए उचित समय और स्थान चुनना भी महत्वपूर्ण है। परंपरागत रूप से एकांत और शांत स्थानों को प्राथमिकता दी जाती है, जो डिस्ट्रैक्शंस और नकारात्मक प्रभावों से दूर होते हैं। दिन का समय, विशेष रूप से सूर्योदय से पहले के शुरुआती घंटे, आध्यात्मिक अभ्यास के लिए शुभ माने जाते हैं। अंत में, तंत्र साधना में सफलता के लिए अटूट ध्यान और समर्पण महत्वपूर्ण है। पथ के लिए अनुशासन, दृढ़ता और आध्यात्मिक विकास की सच्ची इच्छा की आवश्यकता होती है। तंत्र की परिवर्तनकारी शक्ति को अनलॉक करने के लिए निरंतर प्रयास और अटूट ध्यान महत्वपूर्ण है। भाग 5, तंत्र साधना के तरीके। तंत्र साधना में व्यक्तिगत आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप कई तरह के अभ्यास और तकनीकें शामिल हैं। तंत्र साधना के कुछ प्रमुख तरीकों में मंत्र साधना, यंत्र साधना, कुंडलिनी जागरण और तंत्र अनुष्ठान शामिल हैं। मंत्र साधना में विशिष्ट मंत्रों का व्यवस्थित और समर्पित जप शामिल है। यह अभ्यास मन को शांत करने, सुप्त ऊर्जाओं को जगाने और चेतना के उच्च क्षेत्रों से जुड़ने में मदद करता है। मंत्र का चुनाव उस विशिष्ट लक्ष्य या देवता पर निर्भर करता है जिससे व्यक्ति जुड़ना चाहता है। यंत्र साधना ध्यान के लिए दृश्य साधनों के रूप में यंत्रों के उपयोग पर केंद्रित है। यंत्र के ज्यामितीय पैटर्न और प्रतीकों पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति शरीर के भीतर संबंधित ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय कर सकता है और जागरूकता की उच्च अवस्थाओं तक पहुंच सकता है। कुंडलिनी जागरण एक उन्नत अभ्यास है जिसका उद्देश्य सुप्त कुंडलिनी ऊर्जा को जगाना है, जिसे अक्सर रीढ़ के आधार पर कुंडलित सर्प के रूप में दर्शाया जाता है। यह जागृति गहन आध्यात्मिक अनुभवों और चेतना के विस्तार की ओर ले जाती है। तंत्र अनुष्ठान विशिष्ट उद्देश्यों जैसे उपचार, सुरक्षा या प्रकटीकरण के लिए किए गए विस्तृत अनुष्ठानों और प्रथाओं को संदर्भित करता है। इन अनुष्ठानों में अत्यंत सटीकता और ध्यान के साथ किए गए मंत्रों, मुद्राओं और प्रसादों का एक जटिल क्रम शामिल होता है। तंत्र साधना का प्रत्येक तरीका आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार के लिए एक अनूठा मार्ग प्रदान करता है। विधि का चुनाव व्यक्तिगत आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन पर निर्भर करता है। भाग 6, तंत्र साधना में सावधानियां। जबकि तंत्र साधना परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, लेकिन इसे सावधानी और सम्मान के साथ करना आवश्यक है। सुरक्षित और लाभकारी अभ्यास सुनिश्चित करने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। इनमें गुरु से मार्गदर्शन लेना, लालच और आसक्ति से बचना, स्पष्ट इरादा निर्धारित करना और विचार और कर्म की पवित्रता बनाए रखना शामिल है। तंत्र साधना में एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन सर्वोपरि है। गुरु आवश्यक निर्देश प्रदान करता है, संभावित नुकसानों से बचाता है और अभ्यास के दौरान जागृत सूक्ष्म ऊर्जाओं को नेविगेट करने में मदद करता है। उचित मार्गदर्शन के बिना तंत्र का प्रयास करना खतरनाक और उल्टा हो सकता है। लालच और मोह आध्यात्मिक पथ पर प्रमुख बाधाएं हैं। तंत्र का उपयोग कभी भी व्यक्तिगत लाभ, शक्ति या दूसरों पर नियंत्रण के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह के इरादे असंतुलन और आध्यात्मिक नुकसान का कारण बन सकते हैं। ध्यान हमेशा आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार पर होना चाहिए।
किसी भी तंत्र अभ्यास को शुरू करने से पहले एक स्पष्ट और शुद्ध इरादा निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। इरादा सर्वोच्च अच्छाई के साथ संरेखित होना चाहिए और स्वार्थी इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। एक शुद्ध इरादा एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि अभ्यास के दौरान उपयोग की जाने वाली ऊर्जाओं का उपयोग आध्यात्मिक उत्थान के लिए किया जाए। अंत में, तंत्र साधना में प्रगति के लिए विचार, वचन और कर्म की पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। नकारात्मक विचार, हानिकारक भाषण और अनैतिक कार्य बाधाएं पैदा करते हैं और आध्यात्मिक विकास में बाधा डालते हैं। जीवन के सभी पहलुओं में पवित्रता विकसित करने से तंत्र साधना की प्रभावशीलता बढ़ती है। भाग 7, तंत्र के लाभ और महत्व। तंत्र साधना जब सही ढंग से और उचित मार्गदर्शन में किया जाता है तो कई लाभ प्रदान करता है और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में गहरा महत्व रखता है। यह आत्म साक्षात्कार का मार्ग है जो दुख से मुक्ति और हमारे वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति की ओर ले जाता है। तंत्र का एक प्रमुख लाभ चेतना का विस्तार है। सूक्ष्म ऊर्जाओं के साथ काम करके और सुप्त क्षमताओं को जगाकर तंत्र हमें सीमाओं को पार करने और जागरूकता की उच्च अवस्थाओं का अनुभव करने में मदद करता है। यह विस्तारित चेतना अधिक स्पष्टता, अंतर्दृष्टि और ज्ञान की ओर ले जाती है। तंत्र उपचार और परिवर्तन को भी सुगम बनाता है। शरीर के भीतर ऊर्जाओं को संतुलित और सामंजस्य करके तंत्र शारीरिक और भावनात्मक रुकावटों को कम कर सकता है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण होता है। यह समग्र उपचार को बढ़ावा देते हुए दुख के मूल कारणों को संबोधित करता है। इसके अलावा तंत्र हमें अधिक आनंदमय और पूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ खुद को संरेखित करके और अपनी वास्तविक क्षमता को महसूस करके हम उद्देश्य, संबंध और आंतरिक शांति की गहरी भावना का अनुभव करते हैं। जीवन हमारे दिव्य स्वरूप का उत्सव बन जाता है। अपने सार में तंत्र मुक्ति का मार्ग है, शुद्ध चेतना के रूप में हमारी वास्तविक पहचान को साकार करने की यात्रा है। यह परिवर्तन का विज्ञान है जो हमें सीमाओं से मुक्त होने और आत्म साक्षात्कार के परम आनंद का अनुभव करने का अधिकार देता है। भाग 8, निष्कर्ष। आत्म साक्षात्कार के पथ के रूप में तंत्र। तंत्र साधना एक गहन और प्राचीन आध्यात्मिक अभ्यास है जो आत्म साक्षात्कार का एक शक्तिशाली मार्ग प्रदान करता है। यह चेतना का विज्ञान है, आंतरिक परिवर्तन के लिए एक तकनीक है और पूर्णता और मुक्ति की यात्रा है। जबकि अक्सर गलत समझा जाता है और रहस्य में डूबा रहता है, तंत्र अपने वास्तविक सार में आध्यात्मिक विकास के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का उपयोग करने के बारे में है। यह हमारी चेतना का विस्तार करने, सीमाओं से मुक्त होने और अपनी वास्तविक क्षमता को साकार करने के बारे में है। एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में मंत्र, यंत्र और तंत्र के समर्पित अभ्यास के माध्यम से हम इस परिवर्तनकारी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। पवित्रता, ध्यान और अटूट समर्पण की खेती करके हम तंत्र के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और आत्म साक्षात्कार के परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तंत्र कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह एक ऐसा रास्ता है जिसमें साहस, प्रतिबद्धता और आध्यात्मिक जागृति की सच्ची इच्छा की मांग होती है। लेकिन जो लोग इस पवित्र यात्रा को शुरू करने के इच्छुक हैं, उनके लिए तंत्र एक गहन और परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करता है, जिससे मुक्ति, आत्मज्ञान और हमारे वास्तविक दिव्य स्वरूप की प्राप्ति होती है।